आई चटनी आप लोगन के एक झलक खातिर बा। कोनो लड़का कोनो लड़की के सुंदरता का वर्णन कर दिया। देखा आजकल बहुत बहुत गाना आवता। गाना तो ऐसा आवता कि भर पेट खाना खा के सुन ले तो हल 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 उल्टी हो जाई। लेकिन हे गाना में सजावट कितना बढ़िया है। कैसे मास्टर? सज धज के मेकअप करके, सज धज के मेकअप करके सुनर लागेलू। बना के लाइकिन में एक पीस सुपर लागेलू। हीला बड़ा है। सज धज के मेकअप करके सुनर लागेलू। लाइकिन में एक पीस सुपर लागेलू। ए गोरी मारेलू जब तिरछी नजरिया हो। अरे हौसल कर। ए गोरी मारेलू जब तिरछी। क्या खूबसूरती है लिखने वाले की। अंग अंग पर एक एक बिंदु पर लिखा गया ये गीत। सुनिया लोग भोजपुरी भैया लोग का। उड़े जैसे तितली उड़ेलू, उड़े जैसे तितली उड़ेलू। नीक लागे नीक लागे। उड़े जैसे तितली उड़ेलू नीक लागे। जाने अंगड़ाई जब लेलू भागी जागे। सूरज के लाली ऐसे कनवा के बाली जैसे। लचके कमार तोहर फुलवा के डाली जैसे। सूरज के लाली ऐसे फुलवा के बाली जैसे। लचके कमार तोहर फुलवा के डाली जैसे। लागे लागे उठे ओ लागे लागे उठे दिल के भीतरिया। अरे डसल कर। ए लाहे लाहे उठे दिल के भीतरिया। अरे डसल कर। बिरहा 4 लाइन भूमिका के साथ आपके बीच में शुरुआत करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सब पसंद करेंगे। भूमिका में कहना है कैसे मास्टर? सारथी सांवरे श्याम जिस वीर के पार्थ पौरुष पराक्रम की झांकी मिली। कितनी हस्ती मिटी जंग के रंग में। रोती कुरुक्षेत्र की देखो माटी मिली। वीर बलवीर भी पार पाते नहीं। क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो जुझारा गया। अरे हंस रहा था कटा शीस आकाश में। जंग की राह में वीर मारा गया। हंस रहा था कटा शीस आकाश में। जंग की राह में वीर मारा गया। महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी।
और कहानी हम वहीं से ले रहे हैं, लेकिन आज तक बहुत बिरहा आप सुन ले हो खबजा। एक विचित्र बिरहा का नई खोज हमारे गुरु आदरणीय प्यारे लाल यादव गया कवि का खोज है। कव्वाली लगल बिरहा में कैसे के कुदरत ने सनम तुमको, कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है, कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है। बिरहा में भाव लगल, तनी बात पर गौर कर जाई। आज कबीर हो या देश के सरहद पर खड़ा होकर अपने प्राण का बाजी देने वाला वीर हो, या रामायण महाभारत के काल का वीर हो, वीरन के प्रति कवि का कलम बड़ी अच्छी भाव लिखेले। का लिखल? पहाड़ों की बिछी सैया, पहाड़ों की बिछी सैया द्वापर की कहानी में, पहाड़ों की बिछी सैया द्वापर की कहानी में। की बिछी सैया द्वापर की कहानी में, पहाड़ों की बिछी सैया द्वापर की कहानी में, द्वापर की कहानी में था नाश हुआ सब कुछ, था नाश हुआ सब कुछ लोहू के रवानी में, था नाश हुआ सब कुछ लोहू के रवानी। महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और महाभारत की लड़ाई 2 दिन बीत चुकी थी। कहानी वहीं से शुरू करता हूं, शहर का लाइन लगल शुरुआत बा कैसे। शुरू महाभारत के, शुरू महाभारत के जब जंग का ऐलान हुआ, देख के कुंती का मन बहुत ही परेशान हुआ। लड़ाई दोनों दल का, लड़ाई दोनों दल का जो नहीं रोकल जाई, लड़ाई दोनों दल का जो नहीं रोकल जाई, मौत के आग में बचवन के अब झोंकल जाई। कुंती बड़ी परेशान है, महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। माई तो माइये न होले, रात का कुंती गंधारी के पास गईली, अजाय के गंधारी से कहली बहन जी ये लड़ाई के अगर ना रोकल जाई तन सर्वनाश होई। आई सर्वनाश और केहू का ना, अपने कुल खानदान का नाश होई। ई बतिया बैठ के वही जा नयश्रुति सुनत रहली। नयश्रुति के रहली भीम का पतोह, भीम के बेटा का नाम घटोत्कच, आ घटोत्कच का पत्नी जेकर नाम नयश्रुति बतावल गई। कुंती परेशान है, रोवत है। नयश्रुति कहलस माता जी अगर ये महाभारत के जंग के खत्म करे के बाद आप चाहते हैं कि ये महाभारत का लड़ाई खत्म हो गए तो हम अपने बेटा के जंग के मैदान में भेजल चाहते हैं। कहली तार बेटा क्या करिए? तो हमार बेटा अकेले महाभारत के फतह कर सकेला। अरे बाप हो बाप, लड़का का नाम का बाप जेकर नाम बर्बरीक बतावल गई। नयश्रुति अपने बेटा को बुलाती है और कहती है बेटा महाभारत के जंग की शुरुआत हो चुकी है, चले जाओ और उस जंग को खत्म करना है। लेकिन बात याद रखना, जो पक्ष हार रहा होगा उसी के साथ खड़ा होकर के तुम लड़ाई लड़ना। माई का आदेश पौलस 15 साल का लड़का, छोट गोड़ छोट हाथ,
छोटे छोटे धनुष बाण लेके डुगडुग डुगडुग चलल बा महाभारत देखे और महाभारत का लड़ाई लड़े। अजब चलल तक तरज लागल कैसे। माता बहिने तरज के गावेला लोग। 1000 नया गाना आई, 1 लाख आई, लेकिन एक गाना का बराबरी करे वाला आज के नौका जमाना में तरज ना आई। माता बहन लोग पारंपरिक गीत गाई लो। कैसे गाई लो। तुहके चढ़ाई दे मैया, अरे नारियल चुनरिया हो मयरिया हमारी ना, ए हो मयरिया हमारी ना, तो फेरा भगतन पर नजरिया हो मयरिया हमारी ना। महाभारत का लड़ाई लड़े उ छोट बच्चा चलत बा, अपने माई का आशीर्वाद लेके वो समय लिखल गई। का लिखल गई। कई के पयनवा चलल, कई के पयनवा चलल, नए श्रुति ललनावा, हाथे बनावा लेके ना, वो हाथे बनावा लेके ना, महाभारत दर नियनवा हाथे बनावा लेके ना, महाभारत दर नियनवा हाथे। छोट बच्चा अबोध बेटवा, सवेर का टाइम, छोटी छोटी गोड़ हाथ, छोटही का धनुष बाण लेके चलत बा। सवेर का टाइम भगवान कन्हैया ध्यान कैले हम। आज जब ध्यान कैला तो देखला जी पूरा महाभारत के खत्म करे वाला एगो वीर चलता। अरे बाप रे बाप, माथा ठनक गई। कैसे। अंतर्यामी श्याम जानी कैला कुल करनवा, हाथे बनावा लेके ना, वो हाथे बनावा लेके ना, तबले आ गईले समहनवा, हाथे बनावा लेके ना, तबले आ गईले। भगवान कन्हैया जान गए कि ये बालक अगर जंग के मैदान में, महाभारत में, कुरुक्षेत्र में चला जाएगा, अकेले पूरे महाभारत को खत्म कर देगा, और जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं पाएगा। प्रकट हो गईलन, आगे आके रास्ता रोक दिहलन। ब्राह्मण का भेष बनाई के, छोटा बच्चा है, दंड प्रणाम करता है। प्रणाम कैलस, आशीर्वाद दिए और पूछ गए भगवान कन्हैया, ये बच्चा कहाँ जा रहे हो। छोटा मुन्ना है, महाभारत की लड़ाई देखने जा रहा हूं। क्या करोगे। हमारी माँ ने कहा है कि उस लड़ाई के मैदान में जो हारेगा उसके साथ खड़ा होकर के उसके तरफ से युद्ध लड़ने का काम करूंगा। भगवान कन्हैया सोच गईलन कि एक के बाण में खत्म करी पूरा महाभारत। कहला बच्चा अभी छोटे हो, नादान हो, कच्ची उम्र है बेटा, सवाल करत हमन तरज लाग गल। कैसे। रंगले बाड़ लाल लाल ओठ गोरिया। बिरहा के 4 पुस्त पहले से गवाती हो या जबले धरती रही तबले गवाई।
भगवान कन्हैया वाला इकवा से सवाल कैलन। का कैलन? कालन किया भाई उमरिया, अरे नादान बचावा, अरे नादान बचावा तो कैसे रोकबा समारिया में पान बचावा। क्या बात है? अबोध बालक हो, कच्ची उम्र है, बड़े से बड़े वीर बलशाली वहां है। चलो से महाराज, ए पंडित जी, छोट जान के गलती मत करी है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म करब। तब कन्हैया सवाल कैलन। का कैलन? कहलन कि बलि महाबली बाले रनवा में बेटा, अरे पिपरा का पतइये के बनवा से छेदा। ए बालक, तुम कह रहे हो कि एक ही बाण से महाभारत का अंत करूंगा। अगर ऐसा है तो ये पीपल का वृक्ष है और इस वृक्ष के सारे पत्तियों को एक ही बाण से छेदो, तब मैं जानूंगा कि तुम महाभारत की लड़ाई एक बाण से खत्म करोगे। अरे छोट बच्चा, छोटे धनुष, छोटे बाण निकाल के तरकस से धनुष पर जो ही बाण चढ़ौलस, एगो पतई तूर के अपने पैरवा के नीचवा भगवान कन्हैया दबा लिहलन। अब बाण चढ़ाई के तान दिहलस, आ जो ही तान के चलौलस तो बिरहा में तरद लाग गई। कैसे मास्टर? अच्छा दिखाई हो मार्केट का लेटेस्ट गीत बा। कौनो फौजाई अपना ननद से कहले रहल। का कहले रहल? अरे अरे ननदो, अरे अरे ननदो बतावा दिल के हाल। अरे अरे ननदो, अरे अरे ननदो बतावा दिल के हाल। अरे कौन अरवा ये ननदो कतलस दूनो गाल। अरे कौन अरवा ये ननदो कतलस दूनो। धनुष पर बाण चढ़ाई के और वह छोटा मुन्ना बर्बरीक निशाना लगाता है पीपर के पत्ता का। कैसे? लेके धनुषा बनावा उठाई के जवानावा साधेला निशान। साधेला निशान लेके धनुषा बनावा उठाई के। अरे लेके धनुषा बनावा उठाई के जवानावा साधेला निशान। अरे पीपरा का पतावा छेदइले सोचे भगवान। अरे पीपरा का पतावा। ए भैया लोग, निकाल करके तरकस से बाण चला देता है और एक ही बाण पूरे पीपल के पत्ता के छेदत छेदत पूरा पीपल का पत्ता छेद के आयाई के भगवान कन्हैया के पैर के ऊपर, ये पंजा के ऊपर बाण गनगन 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 नाचल चालू कर दिया। बर्बरीक सवाल कर दिया, महाराज पैर हटाइए, पंडित जी पैर हटाइए, नहीं तो आपके पैर को छेदते हुए पैर के नीचे एक पीपर का पत्ता है, ये बाण उसको छेदने जा रहा है। सलाम के गोड़ हटौलन कहलन, अरे बाप रे बाप,
इतना बड़हन बलशाली बाई कैसे? तो उनके पंजा पाया के बनावा तवले नाचे लागल बा, तवले नाचे लागल बा। तो सोच के कान्हा को शरीरिया तवले कांपे लागल बा। ए साहब बिरहा सुनने वाले प्रेमियों जरा गौर करना, जो ही तलवे के नीचे जो पीपल का पत्ता रखे हैं बाण छेदने जा रहा है, तब तक वो बरबरीक बोला पैर हटाए और सोच लिए भगवान कन्हैया कि अगर इसको यहीं नहीं रोका गया, अगर ये जंग के मैदान में पहुंच जाएगा प्रलय हो जाएगा। इतना कि कौरव हरिहा सा, जब कौरव हारी तो लड़का कौरवन के तरफ से खड़ा होके लड़ी, और जब लड़ी तब पांडवन का सर्वनाश हो जाए। भगवान कन्हैया कहे कि बेटा तू बहुत बड़ा बलशाली हो, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, तेरे धनुष बाण के विद्या को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन एक ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तुम जा रहे हो विजयी भव यशस्वी भव, लेकिन ब्राह्मण हूँ, मैं तुमसे कुछ दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। छोट बच्चा बा, समझ न पाया भगवान कन्हैया को। कलश मांग लीजिए महाराज, कलन की वचन दो कि जो मैं मांगूंगा उसको दोगे कि नहीं दोगे। हाँ, इतनी बात को जो ही भगवान कन्हैया कहे बिरहा में टेरी लग गई। कैसे मास्टर? लिखल गई के बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, अरे बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, अरे जंग के बलवेदी पर मांगे दान कन्हाई, जंग के बलवेदी पर मांगे दान कन्हाई, बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। सवाल कर दिए बेटा तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वो बालक कहा सर स्वीकार है, हमें बोलिए क्या कहना चाहते हैं। भगवान कन्हैया कैलन का बिरहा में पहपट लाग गई। कैसे मास्टर? अरे वचन बंधा के कहे पूरा करा करार मोहन बलदाई, ए भैया वचन बंधा के कहे पूरा करा करार मोहन बलदाई, आ दान में सिरवा मांग लिए उपहार मोहन बलदाई। कहे अगर देना चाहते हो तो तुम्हारा शीश मैं चाहता हूं अपना गर्दन काट करके मुझे दे दो। अरे बाप रे बाप, छोटा बच्चा है, कांप गई शरीर, लेकिन धीरज रखा और धीरज रख के कहा साहब मैं वचन दिया हूं और वचन जरूर पूरा करूंगा, लेकिन तुहार पहरावा ओढ़ावा जौन बा, तार शरीर तार वस्त्र जैसन बा, इ ब्राह्मण का बा। आप ब्राह्मण का कहलस? कहलस के ब्राह्मण हो के शीश का करबा। अरे लाल कहे गुसियाई हो, आ जल्दी आपन भेद बतावा, ना तो देवे शीश उड़ाई हो। अरे असल रूप में अरे भाई ने तब तैयार मोहन बलदाई, देख कृष्ण को बालक करे, अरे विचार मोहन बलदाई। आ जाओ असली भेष में, नहीं तो एक बाण और चलेगा, जैसे पीपल का पत्ता छेदा गया वह बाण तेरे गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। भगवान कन्हैया कहला कि आवा असली भेष में, ना तयाल हर जान ले ले। महाभारत तो बाद में हुई, पहले हमारे बद हो जाई। अहिला असली भेष में भगवान कन्हैया के जब वो बालक देखलस, जान गया ये भगवान कन्हैया है। हाथ जोड़ के
नीचे गिरल पैर पर मूड़ी पटक दिहलस। अब पटक के एगो बात कहलस बिरहा के आल्हा में, का कहलस? कहलस के तू हई त कैला मोहन, अरे तू हई त कैला मोहन, अरे कुरुक्षेत्र का रचनवा दाता। पांडव दल का बनल बाला, पांडव दल का बनल बाला, सारथी जुझार। वही खाना दानवा का, वही खाना दानवा का वंश हंस बानी हमहू, वही खाना दानवा का। काहे मांगी लिहाला तू सिरवा, वो बर्बरीक रो रहा है। रो करके कहा प्रभु इस पूरे महाभारत के रचनाकार आप हैं, मेरे गर्दन से आपका ताल्लुकात क्या है? तब भगवान कन्हैया कहलन, का कहलन? अपने माई का पूरा, अरे अपने माई का पूरा करबा बचनिया बेटा। बाबूजी तो हार जई है, दादाजी तो हार जई है, रनवा में हार, दादाजी रनवा में हार। आए असल वेश में और कहे देखो अगर तुम जानना चाहते हो कि हमने तेरा शीश क्यों मांगा, पहचान गए ही हो, भेद खुली गया है, तो याद कर लो। ये लड़का कहा कि चक्रव्यूह की लड़ाई से लेकर के आज तक ये महाभारत जो हो रहा है तो सब आपकी ही तो देन है। कहे कि सुनो, शीश मांगने का एक ही मकसद था, एक ही मतलब था, अगर तुम अपने माँ के वचन को निभाओगे, कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर तुम अपने माँ के वचनों पर खरा उतरोगे, तो याद रखना तेरे दादा इस जंग के मैदान में यह लड़ाई हार जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता, मैं तेरे खानदान को, तेरे दादा को, तेरे बाबा को यह युद्ध जिताना चाहता हूँ। बाहर बेटा बर्बरीक निकलस म्यान से तलवार और अपने हाथे अपन गर्दन पकड़ के काट दिहलस, काट के दिहलस। भाई मुड़िया जिंदावा बोलत दिया, कहलस के प्रभु माई का आशीर्वाद लेके महाभारत का लड़ाई देके चलल रहली, का हमारी इच्छा पूरा ना हुई? कहना बेटा जरूर तुम्हारी इच्छा पूरा हुई। भइल का आगे बिरहा के खड़ी में बताओ लोग कैसे? अरे काट के अपने हाथे उठमाया सिरावा, आले के शीश मोहन सनिया बहावे निरावा। जिया पा भैया पा। इस लड़ाई को तुम देखोगे, ये मेरा वादा है, तुझे आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ। लेकर के बर्बरीक की मूड़ी गए, कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर एक पीपल का पेड़ था, उसी पे बर्बरीक की मूड़ी को टांग दिए। 18 दिन महाभारत की लड़ाई चली, पांडव विजयी हुए, कौरवों का सर्वनाश हुआ। लड़ाई जीतने के बाद भगवान कन्हैया बैठल हवन, पूरा पांडव बैठल है। क्यों हर भाजता, क्यों हर भाजता,
भीम कहता होके 15 गदा मरनी तब मर गई। अर्जुन कहता होके 4 बाण मरनी तो उड़िया गई। केहू हर ऐठा था, केहू हर ऐठा था। भगवान कन्हैया से बर्दाश्त ना भई। कहला तनी कुल जानी खड़ा होखा लोग, तू वीर बाला, तू वीर बाला, हई वीर बालो, के वीर बा, के जीतल, के लड़ल। इस सगरी साफ साफ एक आदमी वही बाज महाभारत का लड़ाई देख लेबा। पांचों जानी कहलो तो हमनी के बात के जीतल, के लड़ल। कहला चला एकदम आँखी का पट्टर फक देना खुल जाई। लिया के गई बरगद के पेड़ के नीचे बरबरी का मुड़िया वही पर टंगल यह ताकत है। कहला बेटा गवाही तुम्हें देना है कि इस महाभारत की लड़ाई को लड़ा किसने। क्या गवाही दिया? दिया गवाही मधुसूदन ही है असली बलवीर। अरे चक्र सुदर्शन के आगे ना चलल केहू के तीर हो। खाटू श्याम जी के नाम से पूजाले बिरावा। ए साहब, महाभारत की लड़ाई में मेरी नजरें देख रही थी। न आपका बाण चलता था, न इनका गदा चलता था, न उनका कोई शस्त्र चलता था। जिनकी गर्दनें कट रही थी वो सारा गर्दन भगवान कन्हैया की अंगुली से निकलता हुआ चक्र सुदर्शन जाता था और गर्दन काट करके चला जाता था। साफ साफ बात भइल, गवाही दिया। पांचों पांडव हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गई ना। कहला प्रभु क्षमा कर जाओ। बाहरे बर्बरी 15 साल की उम्र में अपने माँ के वचन को निभाने चला, लेकिन एक वचन में बद कर अपना शीश काट के दे दिया। भगवान कन्हैया से कहलस कि अब तुम लोग जात हो, हमार का होई। बेटा जौले धरती रही तौले तोर पूजा हुई। राजस्थान के अंदर सालासर नाम का एक जगह बा, और वही सालासर नाम जगह पर खाटू श्याम के नाम से उहे बरबरी कमूड़ी आज भी पूजल जाले। पूरे दुनिया का लोग जाला और वहां लिखल बा हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। पूरे दुनिया में खाटू श्याम के नाम से वो बरबरी प्रसिद्ध हो गई, अमर हो गई। अंतिम लाइन के बाद बा गुरु बिहारी गुरु रामलाल वीरों का सही घराना, स्वर्ग चंद्रिका प्यारे लाल से कौन ना लोहा माना। अरे बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, अरे बिरताई जिसकी धोखे में फंसी,